कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम 15वें अध्याय के श्लोक 7 का अर्थ पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब तमोगुण में होता है तो वह जीवन के निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर में आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मध्यान्ह दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मतर्य मति सृजय ब्रह्मा भिसंपद्य ब्रह्मण पश्यति ब्रह्मण शृणोति ब्रह्मणैवेदं सर्वमनु भवति। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ये उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, तथा जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी ये ज्ञात होता है, वसंती यत्र पुरुष सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममे वांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान के अंश ऐसे नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसा विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन्यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि में भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। शरीरम यद्वापनोति यञ्चाप्युत्पत्क्रमतीश्वर गृहत वै तानि संयाति वायुर्गंध निवास्यात्। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण।